हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे उपयोगिता और उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में, जो कि यूपी बोर्ड 10th कॉमर्स का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम उपयोगिता के बारे में जानकर कि उपयोगिता क्या होती है या उपयोगिता को हम किस किस नाम से जानते हैं। उपयोगिता को हम तुष्टिगुण या यूटिलिटी भी कहते हैं। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो वो सभी वस्तुएं जो कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, उनमें एक गुण पाया जाता है, एक खासियत होती है। उस खासियत को हम उपयोगिता कहते हैं। जिस खासियत की वजह से हमारी ज़रूरतें पूरी होती है, उसी खासियत को हम उपयोगिता, तुष्टिगुण या फिर यूटिलिटी कहते हैं। अगर सपोज़ करो एक टेलीविज़न है, टीवी है, तो टीवी हमारा जो है रिक्रिएशनल पर्पस को सेटिस्फाई करता है, मतलब हमें एंटरटेनमेंट देता है, और जो हमें उससे तुष्टिगुण मिलता है, जो हमें उससे आनंद आता है या जो उससे हमारी नीड सेटिस्फाई होती है, उसको हम उपयोगिता कहते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें कि किसी भी व्यक्ति को एक भूख लगी है, भूख लगने पर आमतौर पर भोजन किया जाएगा। भोजन में कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर हम मान लें कि एक वो रोटी खा रहा है, ठीक है, तो रोटी जब जैसे जैसे हम रोटी को खाएंगे, वैसे वैसे हमारी भूख खत्म हो जाएगी, मतलब हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी। अब रोटी के अंदर ऐसी क्या खासियत है जिससे हमारी वो भूख शांत हो जाती है या हमारी आवश्यकता पूरी हो जाती है? उसी खासियत को, उसी गुण को हम उपयोगिता या तुष्टिगुण कहते हैं। इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उपयोगिता को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है हमारा सीमांत उपयोगिता, जिसको हम मार्जिनल यूटिलिटी, और दूसरा है हम कुल उपयोगिता, जिसको हम टोटल यूटिलिटी भी कहते हैं। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु की एक से ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करता है, इकाइयाँ इस्तेमाल करता है, जैसे सपोज करो आपको भूख लगी है, आपने खाना स्टार्ट किया, आपने एक रोटी खाई, दो रोटी खाई, तीन रोटी खाई। तो जब कभी भी कोई भी व्यक्ति एक से ज़्यादा यूनिट या इकाइयाँ इस्तेमाल करता है किसी भी आवश्यकता को पूरा करने पर, तब सीमांत उपयोगिता भी क्या होती है और कुल उपयोगिता क्या होती है, समझ लीजिए कि जो आखिरी इकाई से मिलने वाली उपयोगिता होगी, पहली बात तो इसको हम कहेंगे सीमांत इकाई, जो आखिरी यूनिट हम कंज्यूम करेंगे, और इससे जो उपयोगिता मिलेगी उसे हम कहेंगे सीमांत उपयोगिता। सपोज करो पहली रोटी खाई, पहली रोटी खाने से हमारी उपयोगिता थी, हमें उसे आनंद आया पाँच पाँच यूनिट के बराबर। दूसरी खाई तो हमारा थोड़ा, इससे हमारी भूख कम हो गई थी, तो हमारी अब उपयोगिता कम मिली तीसरी से। और चौथी जब तीसरी रोटी खाई हमने, तो उससे मिलने वाली उपयोगिता कम हो गई। तो हमारी सीमांत उपयोगिता कितनी है? 3 है। और अगर हम कुल उपयोगिता की बात करें, तो पहली रोटी खाने पर तो कुल 5 ही है, लेकिन जब हमने दूसरी रोटी खाई तो पहली रोटी से 5 और दूसरी से 4, तो 9 उपयोगिता, कुल उपयोगिता हो गई। और तीसरी रोटी जब खाई तो 5, 4 और 3, तो कुल उपयोगिता हो गई हमारी 12। तो कुल उपयोगिता तो हमारी जितनी भी हमने यूनिट कंज्यूम की, उनसे मिलने वाले योग, उपयोगिता के योग को हम कुल उपयोगिता कहते हैं। और सीमांत उपयोगिता क्या होती है? जितनी भी हमने इकाइयाँ कंज्यूम की, उसमें आखिरी इकाई से मिलने वाली उपयोगिता को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले तो ये जो लॉ है, इसका प्रतिपादन एच गोसेन द्वारा किया गया था, और बाद में इसको प्रोफेसर मार्शल ने एक्सप्लेन किया इन डिटेल। तो जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अधिक मात्रा, जैसे कि यहाँ पर आपको चार्ट में दिख रहा होगा कि ये पिज़्ज़ा के स्लाइसेस को खा रहा है, जैसे जैसे वो इसकी इकाइयों की मात्रा बढ़ाता जा रहा है,
वैसे वैसे उसकी आवश्यकता जो है, उसकी जो तीव्र आवश्यकता की इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो कम होती जाती है। जैसे सपोज करो, हम रोटी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। आपने एक रोटी खाई तो आपकी भूख कुछ कम हुई, दो खाई तो और कम, तीन खाई तो और कम, चार, पाँच, और पांच रोटी खाकर आपकी भूख शांत हो जाती है। तो हमारी जैसे जैसे आवश्यकता खत्म होती है, तो चीज़ से मिलने वाली उपयोगिता भी हमारे लिए कम होती जाती है, क्योंकि जिसकी आवश्यकता नहीं तो उसकी हमारे लिए उपयोगिता भी कुछ नहीं होती। तो ये जो लॉ है, ये कहता है जैसे जैसे किसी वस्तु का अधिक 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 मात्रा में उपभोग करता है, वैसे वैसे उसके लिए आवश्यकता की तीव्रता घटती है और उपभोग की जाने वाली वस्तु की अगली इकाइयों की उपयोगिता कम होती जाती है। और अर्थशास्त्र में इसी फिनोमिना को, इसी प्रवृत्ति को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम या उपयोगिता ह्रास नियम के नाम से जाना जाता है। इसी नियम को हम एक तालिका के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर रोटियों का एग्जाम्पल लिया गया है। किसी व्यक्ति को भूख लगी, उसने रोटियां कंज्यूम करनी शुरू करी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात। तो जब पहली रोटी खाई उसने, तो उसकी जो उपयोगिता थी सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी। तो उसकी कुल उपयोगिता उसे पहली रोटी से 5 मिली। लेकिन पहली रोटी खाने के बाद क्योंकि उसकी भूख कुछ शांत हो गई होगी, तो दूसरी रोटी खाने से उसकी उपयोगिता थोड़ी कम मिली, 4 मान लेते हैं, और उसकी कुल उपयोगिता 5 और 4 9 हो गई। सेम उसी तरीके से उसने तीसरी रोटी खाई, और उसकी और जो सीमांत उपयोगिता है वो 3 मिली, और कुल उपयोगिता हो गई अब 12। एक और रोटी कंज्यूम की उसने, और उस रोटी से उसको उपयोगिता मिली 2, और अब कुल उपयोगिता 14 हो जाती है। अब पांचवी रोटी जब वो कंज्यूम करता है, तो उसको केवल एक उपयोगिता मिलती है, उसकी भूख शांत हो जाती है। अब उसको और रोटी खाने से कोई फायदा नहीं होगा। मगर मान लेते हैं अगर वो एक और रोटी कंज्यूम करता है, तो उससे उसको कोई फायदा नहीं होगा, उसकी उपयोगिता 0 रहेगी, और जो उसकी कुल उपयोगिता है वो भी स्थिर रहेगी। मगर उसके बाद भी वो एक और रोटी खाता है, तो अब उसकी उपयोगिता निगेटिव में जाएगी। उसके पेट में दर्द हो सकता है, बीमार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये कुछ भी हो, मान सकते हो आप कि जब आवश्यकता पूरी होने के बाद भी अगली यूनिट या अगली इकाइयों का इस्तेमाल जारी रखते हैं, तो हमारी सीमांत उपयोगिता निगेटिव या ऋणात्मक हो जाती है, और हमारी कुल उपयोगिता घटनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर कुल उपयोगिता बढ़ तो रही है, मगर बढ़ने की जो गति थी वो घटते हुए क्रम में थी। पहले बारी में तो 5 बढ़ी, दूसरी बारी में 4, मतलब बढ़ तो रही है, बट उसका क्रम घटता हुआ है, और वो घटते घटते एक जगह पर स्थिर हो गया, और बाद में वो निगेटिव में चला जाता है। सेम इसी चीज़ को आप मानचित्र चित्र पर भी दर्शा सकते हैं, रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस पर हमने रोटियों को प्रदर्शित किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये जो हमारी ब्लू कलर की लाइन है, नीले कलर की लाइन है, ये हमारी सीमांत उपयोगिता को दिखाती है, और ये जो हमारी ऑरेंज कलर की लाइन है, ये हमारी कुल उपयोगिता को दिखाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो पहली रोटी खाने पर उपयोगिता मिलती है 5, दूसरी रोटी खाने पर 4 मिलती है, तीसरी पर 3, 2, 1, यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर निगेटिव में -1 में हो जाती है उपयोगिता। अब यहीं पर आप देखोगे कि कुल उपयोगिता वाली रेखा तब तक बढ़ती है जब तक हमारी सीमांत उपयोगिता प्लस में रहती है, और जैसे ही हमारी सीमांत उपयोगिता निगेटिव में जाती है, वैसे ही हमारी कुल उपयोगिता भी गिरना स्टार्ट कर देती है। मैं आशा करता हूँ आपको उपयोगिता और उपयोगिता ह्रास नियम समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसी तरह की और वीडियो चाहिए, या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई किसी तरह की वीडियो आपको बनवानी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें, मैं उस चीज़ की वीडियो बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा।